हेलो स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन के कुछ जो बातें हैं वो आज और अपने लेते हैं। इंटरजेक्शन में देखो काफ़ी बातें आपने पढ़ी। इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक है जिसमें हम विस्मय वाले वर्ड्स जो है वो क्रिएट करते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो भी विस्मय वाला होगा उसमें आप ये साइन जरूर लगाएंगे। और बहुत से वर्ड्स जो हैं, यानी एक विस्मय उत्पन्न करने वाले शब्द अगर अपने बोलते हैं तो उस शब्द बोलने मात्र से ही हम उस आगे वाले सेंटेंस को समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे अपने मुंह से आउच, ऐसे ओ गॉड, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे जैसे ही शब्द बोलते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे वाली बात को जो तुरंत से समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो गया हो। तो ऐसे जैसे व्हाट ए न्यूज, इसका मतलब कोई ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात जो है वो सामने आई है। बहुत से शब्द हैं जो अपने आप में जो है वो निश्चित रूप से एक्सक्लेमेशन जो है वो करेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पिछले दिन जो है वो काफ़ी इंटरजेक्शन पढ़ाए थे, ग्रीटिंग के लिए, सोरो के लिए, ऐसे सरप्राइज वाले, और अपने जो पढ़ लिया था जॉय से संबंधित। और हम आज वाला जो है वो आगे ले लेते हैं इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। देखो इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल जिसमें क्या होता है, प्रेजिंग वाले वर्ड्स होते हैं। जब भी हम किसी को शाबाश देते हैं, किसी को बोलते हैं वेल डन, बहुत अच्छा किया, यू हैव डिड द ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा शानदार किया, इन सब बातों को बताने के लिए एक होता है अप्रूवल, यानी इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। यानी व्हेन वी वांट टू शो एग्रीमेंट, जब हम किसी बात का एग्रीमेंट करते हैं, अप्रूवल फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ का प्रेजिंग करते हैं, अप्रूवल करते हैं, तो हम कैसे इंटरजेक्शन जो है, कैसे अपने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज लेते हैं। जैसे ब्रावो, ऐसे यूज लेते हैं, ब्रावो, तुमने बहुत शानदार किया, जो भी कार्य किया उसके लिए शाबाश देने के लिए ब्रावो शब्द यूज लेते हैं, वेल डन लेते हैं। या फिर देखो अप्रूवल में ये भी आ जाता है प्लीज। प्लीज जैसे शब्द है, जैसे मान लीजिए कोई कहना चाहता है कि मैं उस सीट पर बैठ सकता हूँ, क्या मैं ये सीट ले सकता हूँ, तो अपने बोलते हैं ना कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे अपने बोलते हैं। साथ में ये भी बोलते हैं, यानी यस यस प्लीज। प्लीज जो शब्द बोल रहे हो, ऐसे कृपया वाला नहीं है। यहाँ पे प्लीज का मतलब, कहने का मतलब अप्रूवल कर दिया है कि हाँ हाँ आप लीजिए, सीट लीजिए, यहाँ पर बैठिए, ऐसे अप्रूवल करने के लिए प्लीज का वर्ड यूज किया है। अब देखो यहाँ पे सर्टनली भी है, कोई भी चीज़ के लिए सर्टनली अपने बोलते हैं कि क्या तुम चलोगे वहाँ पे, तो अपने बोलते हैं सर्टनली। अब सर्टनली का मतलब आगे का सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोल रहा है कि सर्टनली, श्योर, इसका मतलब अप्रूवल हो गया। यानी किसी भी चीज़ का अप्रूवल कर देना, यानी स्वीकृति कर देना, उस चीज़ के लिए वह एक जो है वो प्रेज कर देता है। वाई नॉट, सर्टेनली, प्लीज, वेल डन, ब्रेवो, ये सारे शब्द जो है वो किस में रहेंगे, ये इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल में रहेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है। मैं इसके बाद में जब आपको यहाँ कुछ एक्सरसाइज करवाऊँ तो आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आप मुझे उस समय बताओगे। मैं खालिस्तान छोड़ करके ऐसे जब लिखूँगा, ऐसे खाली, मान लीजिए मैंने ऐसे डैश दिया, डैश दे करके ऐसे लिख दिया कि You have done wonderful, ऐसे दिया तो निश्चित रूप से ऐसे जैसे ही ये वाक्य है तो मैं आपसे यहाँ पे खालिस्तान भरवाऊंगा कि यहाँ पे क्या आएगा। बहुत सारे ऐसे जो है वो शब्द होंगे, अलास, वाव, ऐसे अन्य अन्य शब्द होंगे, तो यहाँ पे फिट बैठेगा। जब भी जैसे यू हैव डन वंडरफुल, तुमने बहुत शानदार काम किया, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब, ऐसे तो वहाँ पे ब्रेवो आ सकता है, वहाँ पे वेल डन आ सकता है, वहाँ पे ऐसे प्लीज वगैरह नहीं आएगा, सर्टेनली, वाई नॉट ये भी नहीं आएगा। बट यहाँ पे शाबाश देने वाले समय दो शब्द तो निश्चित रूप से रहेंगे। तो आप इनका प्रयोग जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, ब्रेवो, यहाँ पे यूज कर सकते हो वेल डन। आप ऐसे, ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, मैं दूसरा यूज करता हूँ। वेल डन भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आप यहाँ पे वेल डन शब्द लिख सकते हो। और ये वाला मार्क लगाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ दें, वेल डन, यू हैव डन वंडरफुल, ऐसे ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे आपने समझा इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। चलो आगे वाला लेते हैं, इंटरजेक्शन फॉर मिस्टेक।
इंटरजेक्शन फॉर मिस्टेक वाले में ये समझाना चाह रहा है कि जो कोई भी अपने द्वारा या किसी के द्वारा कोई गलती हो जाती है तो उस मिस्टेक को यहाँ पे एक्सक्लेम करना होता है। तो यहाँ मैंने कर दिया कि व्हेन वी वांट टू शो द मिस्टेक दैट इज डन बाय अस और समवन, यानी ऐसी गलती जिसको शो किया जाता है, जिसको प्रदर्शित करते हैं, वह गलती जो या तो हमारे द्वारा हुई है या किसी के द्वारा हुई है, उसको जब दिखाते हैं तो ऐसे शब्दों में लेते हैं, ओ नो, ओ सिट, ओ आउच, औस, टेरिबल मिस्टेक, ऐसे ऐसे शब्दों से अपने काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने कहीं किसी पत्थर से टकरा गए, ऐसे बोलते हैं सिट, ओ सिट, ऐसे बोल दिया। ओ नो, जैसे कोई भी चीज़ है वो गड़बड़ हो गई, कोई रॉन्ग वे में हो गई, तो अपने बोलते हैं ओ नो। ऐसे ऐसे शब्द आउच, उप्स, टेरिबल मिस्टेक, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जब भी हम कोई मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि ओ सिट, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ओ सिट द ग्लास हैज ब्रोकन, ग्लास टूट गया। अब ग्लास टूट गया ना, तो ऐसे बोल दिया ओ सिट द ग्लास हैज ब्रोकन। तो हाथ में से कोई चीज गिर गई, तुरंत से बोला ओ सिट, ओ नो, ऐसे कोई सा भी इसमें से लगाओ, आप जो है वो तुरंत से बता दोगे। जैसे आउच वगैरह है, ये भी शब्द बोले जा, उप्स, टेरिबल मिस्टेक, ऐसे जो है। मान लीजिए आपने कोई चीज है वो उसको देनी थी और दूसरे को पकड़ा दी, तो भी अपने बोलते हैं सीरियस मिस्टेक, टेरिबल मिस्टेक और नो, ऐसे जो भी बोलना चाहें। चलो आगे वाला है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स वाला भी एक प्रकार का एक इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स निकलते हैं। जैसे अपने शॉर्ट में सेंटेंस बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, बाय गॉड्स ग्रेस। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब है ईश्वर जो है, ईश्वर का आशीर्वाद। बाय गॉड्स ग्रेस यानी ईश्वर का भला, या बाय गॉड्स ग्रेस यानी ईश्वर की कृपा। वंडरफुल यानी जबरदस्त, शानदार। ऐसे ही ऑसम यानी बहुत अच्छा, ऑसम बोलते हैं ना। जैसे आजकल जो है वो किन्हीं भी ऐसे पिक्चर आती है, कोई भी किसी कोई पिक्स अपने देखते हैं, कहीं भी ऐसे चैट करते हैं ना व्हाट्सएप वगैरह, तो उस पर ज़्यादा करते हैं ऑसम, ऐसे अपने अन्य अन्य शब्द यूज करते हैं। तो उनमें भी यानी जो शानदार होता है, जबरदस्त होता है, उसके लिए ऑसम। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है, अविश्वसनीय यानी और ज़्यादा ज़बरदस्त। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी ब्लेसिंग वाले में कोई अच्छी खबर होती है तो वहाँ पे अपने कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। यानी कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द लिख करके बाद में या बाकी वाक्य बाद में होता है कि तुमने देखो ये जो है वो इसमें बहुत अच्छा पद प्राप्त किया है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, ये शब्द बोलने होते हैं। टच वुड, फिंगर क्रॉस्ड, ये शब्द भी ऐसे होते हैं। अपने बोलते हैं ना कि तुम्हें नजर न लग जाए, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितनी सुंदर हो, तो यहाँ पे टच वुड, फिंगर क्रॉस्ड, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं। तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। वार्निंग में भी बोला जाता है, जैसे वार्न करने वाले भी बहुत सारे इंटरजेक्शन, जैसे हाउ डे ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब आगे क्या हिम्मत होनी है वो बाद की बात है, पर वो गलती कोई भी बात के लिए कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे ऐसा बोल दिया, ये कैसे कह दिया, ये सब अपने ऐसे जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड लेते हैं, हाउ डे ही। इसमें देखो ही मैंने लिखा है, वो सी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ऑफुल, जब भी कोई ऐसा गंदा होता है, डर्टी होता है, तो उसके लिए ऑफुल बोलते हैं। अब बहुत सारे जब जगहों पे लोग जाते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं ऑफुल। या जो भी ऐसे कहीं खाना खाते हैं तो उसके बारे में भी नखरे कर देते हैं, उसके बारे में भी कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा, यानी ऑफुल, ऑफुल जो है ऑफुल बोल देते हैं। नॉनसेंस, जब भी कोई बात ऐसी अच्छी नहीं लग रही होती है तो हम अपने यहाँ ऐसे जनरली बोल देते हैं नॉनसेंस। तो ये सब सारे वर्ड्स जो आपके सामने रखे हैं, ये सब जो हैं वो इंटरजेक्शन वाले वर्ड हैं। टोटल के टोटल जो है यहाँ पे किसी तरह से अपना जो है वो एक फॉर्म बता रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके जो है वो आगे का अर्थ निकाल रहे हैं, आगे की बात बता रहे हैं। तो ये आपको इंटरजेक्शंस याद रखने हैं। तो कितने हो गए वर्ड्स ऐसे जो आपने इंटरजेक्शन में पढ़े, वो सारे। आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसमें कोई ऐसे शब्दों का कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड इतने ही हैं,
बहुत सारे हैं। ये तो हम लिटरली जो है वो अपने यहाँ काम में लेते हैं, जो अपने बुक्स में काम आते हैं। जनरल जो है वो हम पढ़ते रहते हैं बुक्स में और एग्ज़ाम के लिए आते हैं, वो वर्ड्स ऐसे कुछ हमने शामिल किए हैं। बाकी बहुत इतने सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं जो जैसा होता है स्थिति वैसे ही बोलता जाता है बंदा। और वो यम्मी, यप्पी, ऐसे बहुत सारे हैं, यक, ऐसे यानी टच टच वाला, ऐसे वो जितने वर्ड्स हैं उन शब्दों का कोई ऐसा खास कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनका लिमिटेशन है, लिमिटेड है, बहुत सारे अनलिमिटेड बहुत वर्ड्स होते हैं। तो ये सारे शब्द आपने स्टूडेंट्स देखे, ये जो हैं वो इंटरजेक्शन के लिए हैं। तो इसके बाद जो है मैं आपको जो है वो एक्सरसाइज वगैरह जो है वो जो है इसके आगे वाले पार्ट्स में करवा देता हूँ कि किस तरह से हम जो है वो इसका इंटरजेक्शन का जो है वो एक एक्सरसाइज लेंगे। चलो मैं इनके कुछ एक ऐसे वर्ड्स जो हैं वो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे ओ नो, तो इस पे मैं बना देता हूँ, कुछ एक वाक्य बना लेते हैं अपने। जैसे लिखा ओ नो, माई सन has forgotten broken the plate। ऐसे मान लीजिए कोई शब्द बोला ओ नो, इसमें ऐसे बोला ओ नो माई सन हैज ब्रोकन द प्लेट। आगे वाले ऐसे किसी भी शब्द से ले लीजिए ओ, यू हैव लॉस्ट द वॉच। ऐसे सेंटेंस लिखा, यानी किसी भी सेंटेंस से जोड़ते जाइए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो निकलता जाएगा। जैसे यहां पे लिखा आउच, I have struck, I have struck या struck, मैं टकरा गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इसमें आते जाएंगे। इनके मैं और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये शब्द हो गए, मैं एक एक एग्जाम्पल इनका दे देता हूँ। जब बाय गॉड्स ग्रेस, वंडरफुल, इनक्रेडिबल, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये शब्द जो है वो शुरू में ऐसे आ जाएंगे, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बिकम पापा। ऐसे आपने बना दिया यहाँ पे कि तुम पापा बन गए हो, तुम्हें बधाई हो। ऐसे ऐसे किन्हीं भी बात को बताने के लिए जो है वो इस तरह से हम जो है वो वर्ड्स जो है वो बनाएंगे। सेंटेंस बनाते जाइए स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटेंस आप बना नहीं सकते। जैसे मैं कुछ वर्ड को और ले लेता हूं, वंडरफुल, you helped me, ऐसे कोई सा भी शब्द ले लीजिए। awesome, you bought a new dresses, a new dress। किन्हीं भी शब्द को ले लीजिए,
इनक्रेडिबल, against first team, you won the match, you won the फाइनल मैच अगेंस्ट द फर्स्ट टीम। ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं इनक्रेडिबल, ऐसे टच वर्ड, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब कोई ऐसे बोलता है ना कि तुम्हें नजर न लग जाए, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। इन सारे शब्दों को जो है वो आप बना सकते हो, ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स हैं। तो आप लोग जो है वो इंटरजेक्शन वाला पार्ट है वो इसमें कर चुके हैं कि किस तरह से इंटरजेक्शन जो है वो एक चैप्टर है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग हमने तैयार किया। ये सारे जो वर्ड्स हैं किसी प्रकार से ये देखो स्पोकन में बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, और ये आप जब भी इन वर्ड्स को सीखोगे तो आपको ये मौका मिलेगा, जब भी आप जैसे चाहे इनडायरेक्ट बनाओगे तो भी उसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे वाक्य जो है इनडायरेक्ट बनाते समय आपको करना होता है कि ही एक्सक्लेम विद सोरो विद जॉय। तो ये उस समय आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो एक्सप्रेशन जॉय का है, कौन सा सोरो का है, कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ सरप्राइज वाला है, कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ ग्रीटिंग वाला है। तो ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मैंने आपको 2 क्लास में ही जनरली थोड़ा सा बताते ही आपको पता चल गया होगा कि किन किन शब्दों को जो है वो यूज किया जाता है। जैसे बाय गॉड्स ग्रेस, वंडरफुल, हाउ डे ही, ऑफुल, नॉनसेंस, ये सारे शब्द जो हैं। जैसे मैं नॉनसेंस के लिए एक वाक्य लेता हूं, यहाँ पे ये लिख दिया नॉनसेंस यू हैव लॉस्ट दैट। अब कोई भी चीज मान लीजिए उसने लॉस कर दिया तो आप ऐसे पहले बोलोगे नॉनसेंस, यू हैव लॉस्ट दैट, तुमने वो खो दिया, तुमने वो गंवा दी। ऐसे जो भी बात बोलोगे तो वहां पे ऐसे नॉनसेंस शब्द हो जाएगा। नॉनसेंस के लिए किसी भी टाइप का जो एक सेंसेबल बात नहीं होती है उसके लिए क्या होता है, नॉनसेंस यूज हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए ऐसे यूज करते हैं। तो आप लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरह सीन कर लें, अच्छी तरह से पढ़ लें और इंटरजेक्शन का चैप्टर है वो क्लियर कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।